दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब अचानक बहुत सारा पैसा आपके हाथ आ जाए तो आपके असली दोस्त कौन निकलते हैं? कौन आपके साथ खड़ा रहता है और कौन आपको धोखा देता है? यही कहानी है 3 दोस्तों की, करण, अर्जुन और रोहित, जिनकी दोस्ती की असली परीक्षा एक छोटे से सोने के सिक्के ने ली। दोस्तों, सोचो अगर हम सब मिलकर कुछ बड़ा काम करें, जैसे खेतों में नई तकनीक लाएं, बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं, तो हमारा गांव पूरे जिले में सबसे अच्छा बन जाएगा। मेरा तो सपना है कि हर घर में खुशहाली हो। अरे कर्ण, तू हमेशा दूसरों के लिए ही सोचता रहता है। पहले अपनी हालत देख, जेब में पैसा नहीं और सपने आसमान छूने वाले। भाई, असली मजा तब है जब जेब में पैसा हो, सोने चांदी की चीजें हों, तब दुनिया तुझे सिर पर बिठाएगी। सही कहा अर्जुन। इज्जत, नाम और पहचान सब पैसे से मिलते हैं। अगर हमारी जेब खाली है तो कोई हमारी बात तक नहीं सुनेगा। मुझे तो बस यही ख्वाहिश है कि मैं सबसे बड़ा आदमी बनूं और लोग मेरी मिसाल दें। पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्तों, असली दौलत तो मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं। यहाँ से उनकी सोच का फर्क साफ दिखने लगता है। करण का सपना सबकी भलाई का है, लेकिन अर्जुन और रोहित की सोच सिर्फ अपने फायदे तक सिमटी हुई है। अरे, नीचे कुछ चमक रहा है। ये तो सोने जैसी चीज लग रही है। क्या सच में? दिखा तो। ओहो, चमक तो सोने जैसी ही है। शायद सिक्का हो। जल्दी करो, रस्सी डालो। अगर ये सचमुच सोना निकला तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वाह, ये तो असली सोने का सिक्का है। कितना पुराना है, लेकिन चमक अब भी है। हाँ, अब तो किस्मत बदल गई। सोचो, इसे बेचकर हमें कितने पैसे मिलेंगे। हम अमीर हो जाएंगे। सही कहा अर्जुन, लेकिन यह किसका है? यह तो हमें मिला है, तो यह हम तीनों का हुआ ना। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। एक छोटा सा सिक्का और दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होती है। वैसे दोस्तों, अगर अब तक आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी कहानियां सबसे पहले मिले। ये सिक्का मैंने सबसे पहले देखा था, इसलिए ये मेरा है। तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं अर्जुन, ये सिक्का हम सबका है। हमने मिलकर इसे निकाला है। सही यही होगा कि इसे बेचकर जो पैसा आए उसे 3 हिस्सों में बराबर बांटा जाए। तुम दोनों बेकार की बातें कर रहे हो। इसे बेचकर क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो ये है कि सिक्का हमारे पास रहे। सोचो, गांव में हमारी कितनी इज्जत होगी। लोग हमें सबसे अमीर समझेंगे। हाँ, तू सही कह रहा है रोहित। अगर सिक्का मेरे पास रहे तो लोग मुझे राजा समझेंगे। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तुम दोनों अंधे हो गए हो। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। याद रखो, ये सिक्का हमारी दोस्ती को तोड़ सकता है। करण सही था, लेकिन जब इंसान पर लालच का नशा चढ़ता है तो वह अपने सबसे सच्चे दोस्त की भी नहीं सुनता। अर्जुन, तू और मैं समझदार हैं। कर्ण सीधा साधा है। अगर हमने सिक्का बांटा तो उसका भी हिस्सा जाएगा। क्यों ना उसे अलग कर दें? तू सही कह रहा है। कर्ण गांव की भलाई की बातें करता है, लेकिन हमें तो अपना फायदा देखना है। चल, उसे निकाल बाहर करते हैं। कर्ण, फैसला हो चुका है। सिक्का सिर्फ मेरा और अर्जुन का होगा। तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? मैंने हमेशा तुम्हें भाई माना
और आज तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। ओह, अब इतना ड्रामा मत कर, ये बड़े काम तेरे बस के नहीं। जिसने सबसे ज्यादा सच्चाई से साथ दिया उसी को धोखा मिला। यही लालच का असर है। अरे, ये तो राजा का सिक्का है, लेकिन सावधान रहो, इस पर झर चढ़ा है। क्या जो झर? इसका मतलब? इसका मतलब ये कि जिसने भी इसे छुआ उसकी मौत पक्की है। ये सिक्का राजा ने युद्ध के समय अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए बनवाया था। जिस सिक्के को ये अपनी किस्मत मान बैठे थे, वही उनकी मौत का कारण बन गया। यही लालच का अंजाम है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली प्रेरणादायक कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। करण ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन हौसला कभी टूटा नहीं। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और करण एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन असली जीत उसके लिए सिर्फ दौलत कमाना नहीं थी। असली जीत थी अपने गांव लौटकर बच्चों के हाथों में किताबें थमाना और गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाना। करण ने साबित कर दिया कि सच्ची कामयाबी वही है जो सिर्फ खुद की नहीं बल्कि औरों की जिंदगी भी बदल दे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसों के लिए अपनी अच्छाई और इंसानियत खो देना सबसे बड़ी गलती है। असली दौलत अच्छे दोस्त और अच्छे कर्म होते हैं।